नमस्कार दोस्तों। 3 जनवरी को बेंगलोर आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है, कृपया मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। ये एक फीमेल पाम है और इनकी एज 22 ईयर्स प्लस 8 मंथ की हो चुकी है। इनको सरकारी जॉब की चाहत थी और जब राहु रेखा आती है तो जीवन कष्टमय होता है, पर इतना भी ये कष्टमय हाथ नहीं है। जीवन में रुकावटें कई लोगों के आती है, वैसे इनके भी आई है, पर काफ़ी अच्छा पाम कहूँगा मैं। समृद्धि भी रहेगी इनके जीवन में, बहुत सारी प्रोग्रेस लाइनें भी है। तो ओवरऑल अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो काफ़ी अच्छा पाम मैं कहूँगा। तो एक एक करके हम सारी वस्तुओं को देखते हैं। हाँ, जीवन में डिस्टरबेंस राहु रेखा है बहुत ज़्यादा देती है, और किसी भी उम्र में, चाहे वो 50 साल का भी व्यक्ति हो, 60 साल का हो, 40 का हो, 20 का हो या 15 का हो, राहु रेखा आएगी तो तकलीफ आएगी और उसी तरह का पेन व्यक्ति उठाता है। किसी को वो बख्शती नहीं है। अब एक एक करके हम सारी वस्तुओं को देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था, और इसका कोई उपाय भी नहीं। ये जीवन भर का प्रॉब्लम है। ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। सरकारी जॉब से ज़्यादा इनके हाथ में मुझे विदेश सेटलमेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है, वो भी मैं बताऊंगा। फर्स्ट फैलेंज बहुत नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। प्लस बहुत ज़्यादा बड़ा अंगूठा है, ये स्ट्रांग व्यक्तित्व देता है। बेटा बनकर इनसे चाहे जितना मांग लो, बाप बनकर 10 रुपया भी ना ले पाओ, इतने स्ट्रांग होते ये लोग, और अपने हितों की रक्षा करने वाले इंसान होते हैं। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, और फास्ट निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। और ये देखिए, जुपिटर की उंगली बड़ी, ये भी एक माइनस पॉइंट है जीवन में। जब आपकी जुपिटर की उंगली बड़ी होती है तो ईगो प्रॉब्लम भरपूर रहता, भरपूर। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है, और इस ईगो प्रॉब्लम के कारण व्यक्तिगत जीवन में भी कठिनाई उठाता है इनका परिवार भी, और खुद बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों में दिल पर लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट कहूँगा। इसे आप रोग समझिए। जब भी आपको इस तरह की फीलिंग आए तो उसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। ये आपको जीवन भर, ये उंगली ईगो के नाम पर तो परेशान करती रहेगी। छोटी उंगली फर्स्ट पैलेंट तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर रहता है। इस उंगली का फर्स्ट सिरा बैंड हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, तो ऐसे लोग पैसा कमाने की ललक भी अच्छी खासी पाई जाती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें, बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम देगी। 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं, व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, वाणी भी अच्छी होती है। ये सारा गुण व्यक्ति को मिलता है। इनके हाथ में स्क्वायर साइनें भी है। ये व्यक्ति को इनके द्वारा या इनके हस्बैंड के द्वारा कोई ना कोई इंटरनेशनल लेवल का काम करने वाला व्यक्ति मिलेगा इनको। मैंने इनको पढ़ाई पूछी तो इन्होंने तो कॉमर्स पढ़ा हुआ है, तो सॉफ्टवेयर नाम की तो चीज़ दिख नहीं रही है, पर जनरली सॉफ्टवेयर वालों के हाथ में इस तरह का स्क्वायर पाया जाता है। तो हो सकता है इनको जो हस्बैंड मिले वो सॉफ्टवेयर लाइन से रिलेटेड हो। और ऐसे बहुत सारे स्क्वायर है, एक नहीं है।
यहाँ पर भी है, बहुत सारे है स्क्वायर, एक नहीं कई है। तो ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम करवाते। बहुत सारे शुक्र वलय है, तो कला के प्रति भी रुचि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छी खासी होती है, इतने अगर शुक्र वलय हो तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इनके हाथ में साइनें भी अच्छी है, मैं एक एक करके साइनों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इनके जन्म के बाद परिवार में 100% माता पिता के पास पैसा आया ही होगा, और घर में किसी के हाथ में शुभ साइन नहीं होगी इस लेवल की, तो पैसा कम भी हो जाएगा शादी के बाद। उसका उपाय है, इनके पैरों की छाप ले लीजिए, जो माता के लिए हम जो सिंदूर यूज़ करते उसके द्वारा, और बिजनेस हो तो कहीं ना कहीं इनका शेयर रखना। अगर घर में किसी के हाथ में इस लेवल की साइन नहीं रही तो पैसा कम भी हो जाता है, यानी लगभग खलासी हो जाता है। मैं तो यहाँ तक लोगों के जीवन में देखा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी साइनें इनके जीवन में है, और कितनी तो इनके पास निकाल भी नहीं पाया हूँ मैं। एक ये साइन है, सबसे बढ़िया साइन जो ये निकाल पाए हैं अपने हाथ पर, वो यहाँ पर है। इनको काफ़ी समृद्धि देगी। मुझे यहाँ पर भी कहीं ना कहीं साइन होने का आभास है, पर ये उस लेवल का फोटोग्राफ्स आ नहीं पाया। एक यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर भी है। तो साइनें भरपूर है। पैसे के मामले में तो ये हमेशा समृद्धि का अच्छा खासा स्वाद जीवन भर चखते रहेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और इन लाइनों के बीच में अगर यहाँ पर स्क्वायर साइन होंगे तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी लाभ इनको प्राप्त होगा। हाँ, एक पार्ट और माइनस पॉइंट है, मुझे कहीं ना कहीं जुपिटर माउंट अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसका उपाय ऑलरेडी दे चुका हूँ। बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, पर किसी भी महिला के हाथ में इतना भी खराब होना उसे पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देता ही है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देगी। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। और ये स्क्वायर साइन कंप्लीट होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है। अंदरूनी मंगल अगर उंगली दबाने से दबता होगा तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी, और दबता नहीं होगा। ऐसे तो स्किनें उंगली दबाने से दबती है, पर सॉफ्टनेस ज़्यादा होगी, तो मध्यम टाइप की शारीरिक ऊर्जा। और अगर सॉफ्टनेस थोड़ी सी कम होगी, उसमें थोड़ा सा कड़कपन होगा, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी इनके जीवन की। और मैं तो कहूँगा मंगल मुझे फोटोग्राफ के हिसाब से काफ़ी क्लियर लग रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बहुत ज़्यादा चिंतित व्यक्ति नहीं रहता। भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब विदेश सेटलमेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, एक तो मुझे ये स्क्वायर की साइन है, सेकेंड ये जीवन रेखा से निकलने वाली ये फोर्क,
ये व्यक्ति को यात्रा भरपूर करवाती है और चंद्र पर जा रही है। थर्ड, एक क्लियर कट ट्रायंगल, सॉरी, एक क्लियर कट यहाँ पर ट्रायंगल, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो इस वजह से, और दूसरी धन रेखा देखिए पूरी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। और सरकारी जॉब में कोई एक रेखा कंटिन्यू चलती है, चाहे ऐसे जाओ ऐसे जाओ। अब उनके हाथ में भी साइड में रेखाएं होती है, वो ऊपर की इनकम की होती है, पर इनकी यहाँ पर बहुत सारी रेखा है पर आगे यहाँ पर है ही नहीं, तो कंटिन्यूटी है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को सरकारी जॉब तो एक बार लग गई तो लग गई, उसके जैसी कोई लॉटरी नहीं है। तो ये सारे संकेत मुझे कहीं ना कहीं ये विदेश सेटलमेंट ज़्यादा लग रहा है। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है और अच्छे परचेसर होते हैं। और यहाँ पर देखिए एक और ट्रायंगल, अब शुक्र पर्वत में देखें तो कोई खराबी नहीं, एकदम व्यवस्थित शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा गुणधर्म व्यक्ति में पाया जाता है। ये लाइनों को देखें तो ये थोड़ी सी एडिक्शन लाइन है, तो 1-2 घंटा व्यक्ति अगर एनर्जी के साथ काम करे तो उसे थकान लगती है मानसिक रूप से, और कोई ना कोई चाय का व्यसन, कॉफ़ी का व्यसन, धर्म का व्यसन, दुनिया भर के व्यसन है, कोई ना कोई व्यसन व्यक्ति अपने जीवन में लेता है। हृदय रेखा भी काफ़ी उत्तम है, ये यहाँ पर चली। और एक पूरी हृदय रेखा मैं उत्तम नहीं कहूँगा, गुस्से वाली रेखा है, ये देखिए पूरी घुमाव ले रही है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अति गुस्सा रहता है, अति गुस्सा, और जवानी की दहलीज पर तो बहुत ज़्यादा 30 साल 32 साल तक तो बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है इस तरह की हृदय रेखा वालों के पास। हाँ, गुरु को टच कर रही है तो कहीं ना कहीं भरोसे लायक इंसान जरूर होंगे, पर गुस्सा अति होता है, अति। और ऐसे लोग 45 और 48 के बीच में 1-2 साल बीमार पड़ते ही है। ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, पर शरीर साथ नहीं देता वो 1-2 साल, और दुनिया भर का डॉक्टरों में खर्च होता है, क्योंकि आपको रोग पकड़ में नहीं आता। किसी ने कहा इस डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी ने, और वो 1-2 साल तक फाइलें ले लेकर घूमते रहता है और बाद में रिलैक्स हो जाता है। ये चर्म रोग भी देती है, क्योंकि इनमें गुस्सा रहता है, हर वक्त तो गुस्सा बाहर नहीं निकाल पाता, तो चर्म रोग के भी चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट है। बाकी हृदय रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये माता पिता की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है लाइनें। अब इनकी माइंड लाइन में 2 जगह पे टूट है, पहले टूट को बाद में देखते हैं। ये गैप, ये व्यक्ति को जिद्दी बनाता है, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद ही नहीं आता, पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, और जैसे ही जरूरत पूरी हुई वहां से निकल जाएंगे। एक टूट यहां पर है, एक टूट यहां पर है। अब इसकी परफेक्ट एज निकालना नाक में दम आता है। हम इसकी शुरुआत को ही पकड़ ले तो एज ये निकल रही है लगभग 26 के आसपास की, 26-27 के आसपास, या इसको आप पकड़ लो बस उसके आसपास ही, 24 भी पकड़ सकते हो। कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें हमारा मानसिक रूप से त्रस्त होना जायज़ होता है, एक तरह का राहु रेखा का ही काम करती है, और उसी पीरियड में इनको राहु रेखा भी है। और एक टूट अगर यहाँ पर गिने इस टूट को, तो ये लगभग
31-32 के आसपास है, और उसके बाद ही ये अपने जीवन में सीरियस बनेंगे। उसके पहले सीरियसनेस नहीं आएगी। कितना भी पैसा कमा लेंगे पर सीरियसनेस नहीं आएगी। अब ये टूट में एग्जैक्ट उम्र क्यों नहीं निकलती। ये लाइन चली, यहाँ तक पैरेलल चली और इतना पार्ट पैरेलल चल रहा है, और फिर दूसरी और लाइन निकली, तो यहाँ से ये सीरियस। अब एग्जैक्ट एज निकालना इम्पॉसिबल है, पर मैंने जनरली देखा है दूसरी जब माइंड लाइन चालू होती है उसी समय उसे कोई ना कोई मानसिक ऐसी घटना घटती है कि वो विचलित होता है व्यक्ति। तो मैं वो हिसाब से मैंने एज बता दी, प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इतनी एक्यूरेट एज नहीं निकल पाती। और सीरियसनेस 31 के आसपास से इनके जीवन में आएगी, और उसके बाद काफ़ी सीरियस रहेंगे जीवन में, कोई प्रॉब्लम नहीं तब तक। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता बढ़ती जाएगी। अब इनके जीवन रेखा पर बहुत कुछ है, प्लस भी है माइनस पॉइंट भी है। ये मुझे लगता है ये लाइन 100% शादी की लाइन है, एज 26 के आसपास ये शादी की लाइन लग रही है। उसके पहले एक लाइन और काटी है जो 24 के आसपास इनको काटेगी, जो अभी आने वाली है। ये इनको पेन देगी, राहु रेखा है। उसके पे और इनका एक क्लोजअप है, उस पर चलते हैं। ये देखिए, इस लाइन को हम शादी की लाइन पकड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से रफ्तार पकड़ रही है, और ये चल कर मुझे लगता है ये माइंड लाइन को टच कर रही है। तो ये शहनाई का काम करेगी। और ये 24 की राहु रेखा, और उसके पहले ये देखिए ये 22 के आसपास की राहु रेखा, और उसके पहले का कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो इस तरह से ये वर्तमान में इस राहु रेखा के कारण ये त्रस्त है। उसके बाद ये राहु रेखा आएगी, उसके बाद इनकी ये लाइन शादी कराएगी, और उसके बाद का हम समय देखते हैं। और हाँ, अगर ये पढ़ाई करना चाहे तो इस पीरियड में पढ़ाई भी कर सकते हैं, ट्रायंगल बना हुआ है। तो पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट होगा तो शादी के बाद भी ये पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद देखें, इकतीस के आसपास एक राहु रेखा दिख रही है। उसके पहले भी छोटी छोटी है राहु रेखा है, पर इतनी बड़ी नहीं है। 31 में थोड़ी सी बड़ी शो हो रही है। उसके बाद 33 में, और 33 से ये राहु रेखा 33 में भी बड़ी है, और एक राहु रेखा 36.5 में भी है। अब ये जो पीरियड होगा 33 से, यहाँ से इनको उन्नति बहुत ज़्यादा दिखेगी, और अप टू एंड तक बहुत सारे ऑफशूट है, बहुत सारे। तो ये सारा प्लस पॉइंट है, छोटे छोटे तो गिने भी नहीं है मैंने। ये सारा प्लस पॉइंट है, और इतने सारे ऑफशूट हो तो जीवन जिंगा लाला होता ही है, काफ़ी अच्छा जीवन होता है। और वापस राहु रेखा पर आ जाए, ये हो गई 31 की राहु रेखा, ये हो गई 33 की। 33 के बाद 36.5, और ये छोटी सी एक 38.5 में भी है। उसके बाद बहुत छोटी छोटी राहु रेखा है, ज़्यादा सीरियस होना नहीं। 38.5 के बाद 43.5 में, यानी 43.5 में, 45 में, फिर उसके बाद 49 में, ये सारी छोटी छोटी है। फिर 51 में, 52, वापस रिपीट करता हूँ, 38.5 के बाद 43, 45, उसके बाद 49, 51, 52, उसके बाद 56 में ऑफशूट भी है और नियर एंड डियरर की डेथ भी है।
उसके बाद 62, 64, 65 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, 72। इतनी राहु रेखाएं इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी। तो प्लस माइनस मैंने बताया 36.5 तक जो भी राहु रेखा है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, मध्यम 38.5 तक है, और उसके बाद जो राहु रेखा है वो बहुत छोटी छोटी है, पर मनी ट्रायंगल नहीं है। तो छोटी राहु रेखा भी जीवन में डिस्टर्बेंस लाती है। तो बहुत ज़्यादा जिस व्यक्ति के हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं होता उसको छोटी राहु रेखाएं भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब धन रेखा को देखें तो इनका धन रेखा का उतना उत्तम फोटो नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं संघर्ष तो शो कर ही रही है। छोटे छोटे खर्च इनको आते ही रहते होंगे, और एक थोड़ा सा बड़ा खर्च आएगा ये एज 33 के आसपास, कोई ना कोई आर्थिक नुकसान इनको देगी। एक 41 के आसपास आर्थिक नुकसान जाएगा, एक 43 के आसपास आर्थिक नुकसान जाएगा, और बाकी की पैरेलल लाइन है। तो मल्टीपल इनकम के स्रोत ऑलवेज बने रहेंगे जीवन में। हाँ, पर धन रेखा जिस तरह की साइन है उतनी स्ट्रांग इन्होंने जो फोटोग्राफ दिया वो हिसाब से नज़र नहीं आ रही है, इतनी स्ट्रांगनेस नहीं है। पर मैं खराब भी नहीं कहूँगा, कहीं सूजन भरी नहीं है, तो मैं खराब भी नहीं कहूँगा पर इतनी उत्तम भी नहीं कहूँगा। पर साइनें अच्छी है तो जीवन में पैसा अच्छा आएगा, प्रोग्रेस लाइनें भी भरपूर है, और ये जब राहु रेखा आएगी ये जीवन को डिस्टर्ब करती रहेगी। और मैंने तो बड़ी बड़ी पकड़ी है, और छोटी छोटी भी होगी तो वो भी डिस्टर्बेंस लाएगी। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी, माइंड लाइन को देखें तो 31 या 33 तक ये जीवन में सीरियस नहीं बनेंगे, उसके बाद जीवन में सीरियसनेस आएगी। इनको बड़ी राहु रेखा है 38.5 तक परेशान करती रहेगी, बीच बीच में हर 2-2 साल में परेशानी आती ही रहेगी, यानी संघर्ष वाला जीवन होगा। पर ईश्वर ने साथ में बहुत सारे ऑफशूट भी दिए, तो रुकावट और सफलता भी साथ साथ में मिलती रहेगी। तो दोनों वस्तुएं साथ साथ में चलेगी। फिर उसके बाद जो राहु रेखा है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, बहुत हल्की हल्की काट रही है, दिख रही थी तो बताना जरूरी है। और जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ये विदेश चले जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।